आज पूरी दुनिया की नजरें वेस्ट एशिया के संघर्ष पर टिकी हुई है। आसमान में मिसाइलें गूंज रही है। इजराइल और ईरान आमने सामने हैं और अमेरिका अपने सबसे आधुनिक हथियार इस युद्ध में झोंक रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, लेकिन भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं है। सच्चाई यह है कि इस भयंकर विनाश के बीच दुनिया का एक देश बिना एक भी गोली चलाए सबसे बड़ी रणनीतिक जीत यहां पर दर्ज कर रहा है, और वो है चाइना। आज हम एक डिफेंस एनालिस्ट की नजर से यह डिकोड करेंगे कि कैसे ईरान और अमेरिका के इस तनाव में भी चाइना एक साइलेंट विनर यानी खामोश विजेता बनकर सबके आगे आ रहा है। मित्रों, युद्ध लड़ने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा और ऊर्जा। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया के सबसे बड़े सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था आज भी कैसी खड़ी है, यह सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने होगा। इसका जवाब है चीन की शैडो फ्लीट। इसका मतलब ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से चाइना उसकी जो ऊर्जा सुरक्षितता से संबंधित जरूरत है वो उसे पूरी कर रहा है। आज के समय में करीब 400 से ज्यादा गुप्त जहाजों का एक बेड़ा, जिन्हें डार्क वेसल्स भी कहा जाता है, अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर कर ईरान से तेल लेकर चाइना जा रहा है। यह तेल सीधा चाइना के रिफाइनरीज में जाकर पहुंचता है। और इसमें चीन का क्या फायदा है? चीन को ईरान से यह तेल बाजार के भाव से यानी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के कंपैरिजन में बहुत ही भारी डिस्काउंट पर मिलता है। जब पूरी दुनिया में युद्ध के कारण और पश्चिम एशिया में संघर्ष के परिस्थिति के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही है, वहां पर चाइना सस्ते तेल से अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को एक तरीके से ऑक्सीजन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा व्यापार डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में हो रहा है, जो अमेरिका के पेट्रो डॉलर के वर्चस्व पर सीधा और खामोश प्रहार है। यानी अर्थव्यवस्था पर भी हमला और दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षितता से संबंधित जो जरूरत है वो चाइना बहुत ही बखूबी से पूरी कर रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर, जिसका सीधा असर भविष्य में भारत और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताइवान इशू की। चाइना ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर अमेरिकी सेना और उसके आधुनिक हथियार है। आज ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट जो मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे बेहतरीन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे उसके पास हार्ड है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, उसको उसने वेस्ट एशिया में तैनात कर दिया है। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? चीन के खुफिया उपग्रह यानी हम जिसे स्पाई सैटेलाइट्स कहते हैं, और उसके साथ ही हैकर्स ईरान इजराइल युद्ध से रियल टाइम डेटा जमा कर रहे हैं। चीन ये बारीकी से देख रहा है कि अमेरिकी सिस्टम स्वार्म ड्रोन्स यानी एक तरीके से सुसाइड ड्रोन्स, कामाकाजे ड्रोन्स और उसके साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम का रिस्पांस टाइम क्या है, उनकी लूपहोल्स क्या है, यानी उनके रडार की कमियां चाइना को सीधे सीधे तौर पर रियल टाइम अपडेट के माध्यम से वहां पर मिल रही है। ईरान के वॉर में प्रत्यक्ष रीति से चाइना तो शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना के हथियार और उसके साथ ही रियल टाइम अपडेट जो अमेरिका से संबंधित एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है, उससे संबंधित जानकारी चाइना को रियल टाइम में मिल रही है। बिना ताइवान पर हमला किए चाइना को अमेरिका की युद्ध नीति और हथियारों की कमजोरियों का, एक तरीके से उनके लूप होल्स का फ्री लाइव डेमो मिल रहा है। ये डेटा कल को जब ताइवान युद्ध में चाइना वहां पर जाएगा, चाइना के लिए ये सारा डेटा अमेरिका से संबंधित, उसके हथियारों से संबंधित एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह चाइना के लिए वो फायदे का रहेगा। हम आते हैं स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रक्शन, जहां पर अमेरिका का ध्यान भटकाने की कोशिश चाइना यहां पर कर रहा है। रणनीति में एक नियम कहा जाता है कि अपने दुश्मन को ऐसी जगह उलझा दो जहां वो लड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका की असली चुनौती चाइना चाइना है। अमेरिका चाहता था कि वो अपना पूरा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर रखे और साउथ चाइना में अपना फोकस करते हुए चाइना को एक तरीके से कंट्रोल करे।
भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसने क्वाड को मजबूत करने का एक तरीके से प्रण लिया था और उस पर फोकस करना यह मुख्यतः उसका मेन इंटेंशन वहां पर था। लेकिन आज क्या हो रहा है? अमेरिका पूरी तरीके से मध्य पूर्व आशिया या जिसे हम पश्चिम आशिया कहते हैं उसके दलदल में फंस चुका है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो चीन को डराने के लिए प्रशांत महासागर में होने चाहिए थे, वो आज रेड सी और मेडिटेरियन सी, इसका मतलब भूमध्य सागर में हूती विद्रोहियों और ईरान से उलझ रहे हैं। यही नहीं, नेटो की एकता भी दरक रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो नेटो एक था, वो आज गाजा और ईरान के मुद्दे पर एक तरीके से बटा हुआ है। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमन पेट्रोलिंग का आह्वान जो एक तरीके से अमेरिका ने किया था, नेटो सदस्य राष्ट्र उससे दूर भाग रहे हैं। यूरोपीय देश अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी से सहमत नहीं है। अमेरिका के इस स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर चाइना फिलीपींस और ताइवान के पास अपनी सैन्य आक्रामकता बिना किसी रोक टोक के बढ़ा रहा है। और उसका ही नतीजा था कि बहुत ज्यादा हद तक ताइवान के एडीआईजेड यानी यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में चाइना ने बड़े पैमाने पर अपने एयरक्राफ्ट वहां पर भेजे थे। अब आते हैं आखिरी बात पर, जो बात है डिप्लोमेसी की। जैसे जैसे अमेरिका इजराइल का बचाव कर रहा है, अरब दुनिया और ग्लोबल साउथ के देशों में अमेरिका की छवि एक तरीके से आक्रामक देश की वहां पे बन रही है। वो एक तरीके से विलन बनता जा रहा है। वही दूसरी ओर चाइना खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश कर रहा है। हाल ही में चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में ऐतिहासिक समझौता करवाया था। ब्रिक्स का विस्तार करके चाइना दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अमेरिका केवल युद्ध देता है, जबकि चाइना व्यापार और शांति लाना चाहता है। यह नैरेटिव गढ़कर चाइना पूरी अरब दुनिया को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक वो यशस्वी होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीजों का निष्कर्ष क्या निकलता है? दो महाशक्तियों के इस प्रॉक्सी वॉर में ईरान मोहरा है, अमेरिका उलझा हुआ है और चाइना वो शतरंज का खिलाड़ी है जो बिना चाल चले हर एक बाजी जीतते जा रहा है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की अनुपस्थिति का मतलब है चाइना भारत के पड़ोस में, इसका ही मतलब मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में और आक्रामक होता जाएगा। भारत को अपनी रक्षा तैयारी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को आने वाले समय में मजबूत करना ही होगा। मित्रों, भू राजनीति के इस शतरंज में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका चाइना की इस चाल को समझ पा रहा है या बहुत देर हो चुकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझने के लिए और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस चर्चा में लाने के लिए हमारा चैनल मिलिट्री मेंटर डॉक्टर सतीश को सब्सक्राइब करें। इन शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।